थे, क्या वास्तव में बहिष्कृत हुए थे? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बहिष्कार का, न कोई जगह था। आपस में ये दोनों पक्ष एक समझौता के तौर पर अभी हमारी लड़की को ला दो। गांव में पंचायत इतनी हुई थी भाई, ये गांव का काम है, गोद का काम है, इस लड़की को आप लेके देते हो वापस। काम करेगा आप बोलना छूट गया। ठीक ठीक ठीक। उनके परिवार का कोई सहयोग नहीं था गाँव के। पुलिस ने न्यू बेराय पाट गया था कि ये डुप्लीकेट है। सम्मान अगर रखता गांव का तो कोई इंक्वायरी नहीं करवाता जी, लेकिन उसने सम्मान नहीं रखा, इसलिए पूरा भाईचारा गुमराह कर दिया उसने। पूरे गांव का सम्मान नहीं कर रहा। कहते हैं ये आत्महत्या हुई, ये किसके दबाव में हुई? सामाजिक प्रतिबंध कोई नहीं था, ठीक। उसका दबाव इन बता भी नहीं। जो आत्महत्या हुई है वो सामाजिक दबाव से भाई के कागजों से भर्ती हुआ था। पंचायत में क्या वो सरपंच महोदया उपस्थित थी? नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, आज मैं गांव बुराश में हूं और यहां पर बहुत सा अपना समाज इकट्ठा हुआ है, जो कि आपको रिसेंट में पता है। एक जगबीर थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी राव नरवीर सिंह की कोठी पे, जो सुरक्षाकर्मी थे, और उसमें ये सब सदस्य हमारे गांव के ये इकट्ठे हुए हैं। इनसे कुछ जानते विचार करते हैं कि क्या कारण रहे थे कि जगबीर ने आत्महत्या करी थी। नमस्कार जी। हेलो, नमस्कार जी। ये जो जगबीर जी की आत्महत्या का मामला है, इस पे आपके क्या विचार हैं? इसके विचार ये है जी, गांव में जो बहिष्कार होया था, इस पंचायत में नहीं तो कोई बहिष्कार होया इस प्रकार का। गांव में पंचायत हुई थी, गांव में पंचायत इतनी हुई थी भाई, ये गांव का काम है, गोद का काम है, इस लड़की को आप लेके देते हो वापस। ठीक है। नमस्कार जी, क्या नाम आपका? रणवीर जी। रणवीर जी। आपका जी? नरेश जी। मेरे बुजुर्ग मेरे यहाँ पे उपस्थित है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये दो मामले मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, एक तो सामाजिक है और एक है प्रशासनिक। सामाजिक मामला क्या है? सामाजिक तो ये गलत हो रहा है, आपने दे रहा है। समाज में काम नहीं होना चाहिए। हाँ। ये लड़की का कोई मैटर बताया गया? तो ये जो जगबीर है, ये जो लड़का है उसका ताऊ बताया गया। तो ये जो लड़की या ये लड़का है, ये मेरे ख्याल से 4 महीने से यहाँ से लापता है। इनका कोई सुराग या कोई इनका पीछे से कोई पता नहीं आया है। ठीक है। और परिवार की तरफ से इनका कोई सहयोग रहा है लड़का लड़की को रिकवर करने में? कोई सहयोग नहीं है। ठीक है जी। 4 महीने से अभी तक जो परिवार है लड़का लड़की का, वो एक तरह से अनट्रेसेबल है लड़का लड़की के उसमें। ठीक दिया था 5 दिन का। अच्छा अच्छा, मैं कोई लड़का। ठीक है। और भी है। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय पे? ये जो अभी बुराश में पंचायत हुई थी और पंचायत के बाद जगबीर जी ने आत्महत्या करी, उस पर आपके क्या विचार है? गलत किया, अपने आप खुद किया, किसने करवाया? गलत किया। तो इस पे ये इसका ताऊ था। हाँ। अच्छा, जगबीर एक है कि 2 हैं? ये कितने जगबीर है गाँव? एक ही है। एक ही जगबीर है। भाई उसके स्थल पे भर्ती हो रहे हैं। भाई कौन है? भाई का क्या नाम है? उसका नाम तो भाई का पप्पू का आ रहे हैं। नाम जगबीर है। नाम जगबीर है। अच्छा अच्छा। जगबीर नाम से भर्ती हो रहा है। दयानंद नाम इसका जो भर्ती हो रहा है। हाँ। जगबीर नाम से जगबीर नहीं है। हाँ। ये दयानंद है। अच्छा अच्छा। आज मैं गवाह देता है बात की। तो जिन्होंने आत्महत्या की, उनका वास्तविक नाम, पहला नाम दयानंद है। सही है? दयानंद है। दयानंद नाम है जी उनका। दयानंद नाम है ना जी। देखो भाई ना जी, कोई नहीं नाट रहा, सब क्या है, दयानंद नाम है। तो हाँ जी, प्रशासन की दाब से मरे हो। प्रशासन की दाब से मरे। जैसे उसकी शिकायत हुई है ना, तब मरे हो। उससे पंचायत से कोई लेना देना नहीं। पंचायत का कोई लेना देना। तो एक तो तथ्य हमारे सामने, हमारे अंकल जी, नाम क्या है जी? प्रकाश जी ने कहा है कि ये प्रशासनिक दबाव से उनको ज़्यादा वो हट कर गई बात, और वो वहाँ पे आत्महत्या कर गए। लड़की वाला और ये जो बच्चों वाला मामला था, इससे ज़्यादा सरोकार नहीं है, क्योंकि 4 महीने से वो मामला चल ही रहा था।
और कोई पंचायत का कोई वहाँ पे जब पंचायत हुई थी मौजूद था वहाँ पे कोई आप में से? आप मौजूद थे? हाँ जी, तो वहाँ पे उनके बहिष्कार की कोई बात हुई थी? कुछ नहीं हुई। कोई 5 दिन टाइम दिया था, हम पेश कर देंगे, बच्चे को ला देंगे हम। 5 दिन का टाइम था और ये टाइम किसने मांगा था? पंचायत ने रहा था, टाइम दिया था, दयानंद टाइम मांगा था, 5 दिन हम लेके दे देंगे। दयानंद उर्फ जगबीर, उन्होंने नाम गलत है इसका। हाँ हाँ उसको संत भर्ती हो रहे हैं। हाँ, ये भर्ती होने का क्या सिलसिला है? मतलब ये भाई है, वो छोटे कद का था, वो बड़े कद का था, वो भर्ती हो गया इसलिए था वो। दरअसल मेरा नाम है नालू का हूँ, अब मेरा फोटो लो, सब गिन लो, मैं देता हूँ, पूरा परिचय लो, पूरा परिवार गांव का लो। तो जो विषय समझ में आ रहा है, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, हाँ हाँ, पूरे गांव की देखो जी, आजोड़ी कचौ थाने में, कोर्ट में, कहीं लो। तो मामला जो समझ में आ रहा है कि एक परिवार था, उसमें 2 भाई मान लो 4। हाँ, भर्ती हो रहे हैं। दयानंद जो था उसका छोटा भाई था जगबीर, उसके नाम का उन्होंने सर्टिफिकेट वगैरह वे कागज दिए लगा और उससे पाली नौकरी। सही यही बात है जी? हाँ जी, बिल्कुल सही है, यही बात है जी? बिल्कुल यही है जी। अच्छा, नौकरी पाली। और पहले जो लड़का लड़की वाला मैटर था सामाजिक, उससे पंचायत ने जो भी उनसे बातचीत हुई 5 दिन मांगे थे और 5 दिन करते करते कितना टाइम निकल गया था उनको? 4 महीने निकाल। कितने जी? 4 महीने। 4 महीने पूरा भाईचारा गुमराह कर दिया उसने। गुमराह कर दिया। 4 महीने लेकर गए थे जी, 5-5 दिन मांग मांग के, और आगले के भाई वाह बात है, लिहाज शर्म कुछ थी नहीं। और यहाँ पे नवयुवा भी हैं। राम राम भाई जी, क्या नाम आपका? संदीप, प्रदीप, मनदीप। तो ये आपका जो ये 4 महीने से मामला चल रहा था, परिवार का कैसा रुख था गांव के प्रति? उनके परिवार का कोई सहयोग नहीं था गाँव में। बोलचाल सबकी जारी थी या कुछ क्या था? ठीक है, राम राम जी। ये जो बहिष्कार वाली जो बात हमें सुनाई दे रही है, आप बता दो जी। तो बहिष्कार पंचायत ने अनाउंस कराया था कि बहिष्कार कर दो? सब अपनी इच्छा से जो जिसे काम करे उनका व्यवहार हो जाए है, वो तो क्या बात है। अच्छा, अपनी इच्छा से उन्होंने मतलब जो भी है, लोगों का पेटा भर गया, उन्होंने बात करना खुद से छोड़ दिया है। आप इस बात से सहमत है जी? सारे सहमत है जी? आप भी सहमत है जी? लोगों ने स्वेच्छा से उनसे बोलना छोड़ दिया। अपनी मर्जी है लोगों ने बोलना, तो गलत काम करेगा, आपका बोलना छूट गया। काम करेगा, आप बोलना छूट गया। ठीक ठीक ठीक। किसान बहिष्कार ना हरियाणा पंचायत ने करे। तो यहाँ मेरे हिसाब से मेरे ख्याल 30 के आसपास संख्या है और सभी लोगों का ये मानना है कि पंचायत ने निर्णय नहीं लिया था कि बहिष्कार हो। ये उन्होंने अपनी मनगढ़ंत बात बता दी जब 4 महीने के बाद किसी व्यक्ति ने उनकी प्रशासनिक कोई कार्रवाई कर दी नौकरी के बाबत। ये 25 तारीख का क्या मामला है जी? 25 तारीख का क्या बोल रहे हैं आप? डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया वो। अच्छा, नकली दे रहा था उसका, है नहीं, हाँ। उसके पास है नहीं, तारीख थी उसकी। छोटा भाई का नाम से भर्ती हो रहा है। अच्छा, मतलब ये है कि 20 तारीख को साल आवास जो पुलिस स्टेशन था बुलाए थे, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे और वो पेश नहीं कर पाए, ये कह रहे हैं। और 25 हाँ 25 तारीख का पुलिस वाला गया ढूंढ की मारती मध्य 25 तारीख को कोर्ट। हाँ, कोर्ट केस मिले। पुलिस ने ऐसा क्यों कहा कि 25 को कोर्ट में दिए? पुलिस ने न्यू बेराय पाट गया था कि ये डुप्लीकेट है। अच्छा, 500 से बिल्कुल नहीं, वो पुलिस के पास अपना कैसे मैं बताऊंगा। उस दौरे फोन कराया था, हाँ। लाल दौरा कराया था फोन पुलिस ने कि भाई तू आ जा थाना में, जो कार्रवाई हुई। फिर उन्होंने उस दौरे करी, लाल तो पूछ गए, उस दौरे कार्रवाई करी। जब उस दौरे फोन करे जब पुलिस वाला क्यों है भाई जगबीर बोल रहा है, बोले हाँ, बोले तो डुप्लीकेट जगबीर बोल रहा है भाई, अपनी ड्यूटी कर मैं कर तू थाना मानो पड़ेगा उतने। जब उन्हें कही है भाई मैं डुप्लीकेट क्यों कर बताने लगा, उससे जो भी जगबीर थो जो उन्हें बात कर रहे थे और वो भी जगबीर थो।
पुलिस में। हाँ, हाँ। ये जगबीर सालावास बना के है भाई। हाँ। तो डुप्लीकेट जगबीर बोला, मैं ओरिजिनल बोलूंगी तो उतार दिए ना, मैं उत्ते बिठा लाऊंगा तब। मैं बाय बर्थ जगबीर हूँ, मैंने चेंज नहीं करा। ऐसे होगा। हाँ, और ये दयानंद से जगबीर बनने की कहानी है। बाद में जिंदगी से हताश हो गए, कुछ बच्चों ने कार्रवाई ऐसी कर दी, कुछ समाज में उनकी छवि उनके कृत्यों से आप बिगड़ गई। तो आप एक चीज़ पे सहमत हो? हाँ ना में जवाब चाहता हूँ कि भाई ये जो जगबीर जी ने सुसाइड करा, ये समाज की दबाव से करा या प्रशासन के दबाव से? प्रशासन की दबाव है। प्रशासन के दबाव भी है, पैसे कमाने के लिए, लड़का सर्विस लगवाने के लिए, कुछ भी दबाव से उसने अपने आगे से यहाँ का तो कोई रोड़ा है, गाँव में तो कोई रोड़ा नहीं है उसका। गांव समाज से कोई रोड़ा नहीं है। जो छोड़ा एक राय शरीफ जा रहा है तो गाँव समाज में इस मामला में कोई बच्चा है। चलो जी, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी और देखते हैं कुछ निकलता है इस मामले में। तो दोस्तों, साथियों, मित्रों, ये दूसरा पन्ना पड़ जाता है। यहाँ पर भी लोग जो जगबीर जी हैं उनकी डेथ से, आकस्मिक मृत्यु से आहत भी हैं, लेकिन ये अपने विचारों से गलत भी ठहरा रहे हैं। मृत्यु तो भाई किसी की भी हो, आहत भी करती है और अप्रिय भी लगता है। लेकिन इस संदर्भ में जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, कुछ विशेष जानने को मिलता है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? रामनिवास। रामनिवास। तो ये जिसकी मृत्यु हुई है, क्या वो जगबीर थे? ना, दयानंद। दयानंद नाम था उनका। सही बात है जी, जो मृतक है दयानंद था। दयानंद नाम था। दयानंद नाम था जी उनका। ठीक है। तो फिर ये जगबीर कौन थे? नमस्कार जी। जगबीर उसका छोटा भाई। नमस्कार जी। दयानंद बड्डा था। जगबीर छोटा था, दयानंद बड्डा था। हाँ और दयानंद ने जगबीर नाम अडॉप्ट कर लिया। हाँ, और उसी के कागजों में भर्ती हो गए। उसी के कागजों से भर्ती हो गया। सही बात है जी, ये सही बात है। सही बात है। सही बात है जी। तो दयानंद नाम बदल के जगबीर बन जाते हैं। जगबीर जो कि उनका छोटा भाई था, और उसके छोटे भाई के कागज़ के बेसिस पे उन्होंने आर्मी में जॉब ली। उसके बाद उन्होंने ली हरियाणा पुलिस में नौकरी, और वर्तमान में एक पॉलिटिशियन के घर पे वो सेवा दे रहे थे, वहाँ उन्होंने अपनी खुदकुशी कर ली। आप क्या मानते हैं, खुदकुशी का कारण क्या सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए, जो उनके परिवार का बयान है? सामाजिक प्रतिबंध कोई नहीं था इन, ठीक, उसका दबाव इन बता भी नहीं। ठीक है। इसका दबाव सिर्फ ये था, इसके कागज जो ये दयानंद जगबीर बन के इसने इसकी सर्टिफिकेट ली है, जब ये भर्ती हुआ है, उस बेस पे इसने थाने वालों ने इसकी इंक्वायरी करी थी, कागज मांगे थे। हाँ। उसके बाद में 25 तारीख को किसी को मांगे थे, 22 को 20 को शायद वो 20 हो गई। 20 को थाने सालावास में बुलाए गए थे। हाँ। और पेश करने को कहा था, और उसके बाद फिर अपने कागज ले आओ भाई, तुम दिखाओ तू जगबीर है कि दयानंद है। हाँ। फिर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया भाई अपने कोर्ट में जाओ। 25 तारीख को कोर्ट की तारीख थी, यानी आज 25 को जाओ कोर्ट में। हाँ। फिर क्या हुआ जी? फिर उसके बाद में क्या करिए, इसकी दयानंद ने फिर उधर ये सुसाइड कर लिया। 22 को किया, 22 या 23 सुसाइड? 22 की रात को। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या आप मानते हैं कि इसमें पंचायत दोषी है? इसमें पंचायत का कोई दोष नहीं। आदमी दोनों पक्षों ने इकट्ठे किए थे, वहाँ हुए, और किसी ने कोई डर ना रखा। इसको टाइम दिया था 1 महीना, भाई लड़की ले दे। लड़की वालों ने ये कहा भाई हमने कुछ नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे लड़के को कहीं ले जाओ रखो, मेरी लड़की को ले दो, मैं अपनी को चाहे कहीं कुछ करो, कहीं शादी करो या कहीं दूर रखो। या सामाजिक फिर भी न टाइम दिया था भाई। फिर उसके बाद कोई सामाजिक कोई परिष्कार नहीं। परिवार सामाजिक बदनामी से डरते हुए इसका आगे नहीं गया। नमस्कार जी। तो जो लड़की वाला परिवार है, वो पंचायत से जो गुहार लेके आ रहा था, क्या वो संतुष्ट होके गया? लड़की रिकवर हुई? नहीं। तो लड़के वाला जो पक्ष था उसने लड़की रिकवर करके नहीं दी। ये पंचायत और ये मामला कितने दिनों से चल रहा है? ये तो कई दिन से 4 महीना चल रही है। 4 महीने से चल रहा है।
और आत्महत्या जगवीर जी ने यानी कि दयानंद जी ने अभी 22 की रात को की, जो अभी बताया गया 22 की रात को की। तो अगर वास्तविक रूप से सामाजिक पंचायत का दबाव होता तो शायद पहले ही इस चीज़ को, घटना को अंजाम दे चुके होते। नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम आपका? धर्म सिंह। धर्म सिंह जी। तो ये जो जगवीर जी है, इनका आचरण गांव में, या ये सामाजिक किसी मान्यता को मानते थे, सामाजिक सम्मान या भाई लाज शर्म, आपको लगता है मानते ये थे? समाज के बारे में कोई सम्मान नहीं देते थे समाज को। ठीक है। और इनकी प्रिय व्यक्ति जो है गांव के प्रति कोई अच्छा आचरण नहीं था। हाँ। ठीक है। तो जब इनकी मृत्यु हुई, समाज को कुछ खेद हुआ? समाज को तो मृत्यु पे हर एक आदमी को होता है। हाँ। चाहे कोई अच्छा हो चाहे ना, वो मृत्यु का खेद तो सभी को होता है। फिर उनके परिवार वालों ने ये पंचायत पे एक तरह से आरोप ही लगा दिया कि बहिष्कृत करे थे। क्या वास्तव में बहिष्कृत हुए थे? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है बहिष्कार का, न कोई जगह था। आपस में ये दोनों पक्ष एक समझौता के तौर पर अभी हमारी लड़की को ला दो। हाँ। और हम आपको लिख के दे दें, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ। उसको ज़्यादा समय बिता दिया, न उनने वो लड़की ला कर दी। हाँ। और केस चलता रहा 3-4 महीने तक। तो एक तरह से उन्होंने सामाजिक भावनाओं को, पंचायत का जो एक निर्णय था कि भाई लड़की लौटा दो, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें, उसका सम्मान नहीं करें। आप इस बात से सहमत हैं? सहमत है। ऐसे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो, सहमत हैं कि नहीं? उन्होंने सम्मान नहीं किया, इस बात से आप सहमत हैं? दयानंद और जगवीर दो भाई थे, उन्होंने पंचायत की भावनाओं का सम्मान नहीं किया। नहीं करा। तो भाई एक व्यक्ति समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रहा, फिर भी समाज उसकी मृत्यु पे शोकाकुल है, दुखी है। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो डेथ हुई, आप इसका कारण क्या मानते हो? कारण ये है अपना भाई की हो रहा था बच्चे। नौकरी, भाई के कागजों पे भर्ती था फौज की भी कराया, फिर पुलिस की भी कराया। आप इस बात से सहमत हैं कि मृत्यु का कारण नौकरी थी? जी हाँ, नौकरी थी। क्योंकि अगर ये मामला नहीं आता लड़की वाला, हाँ। और इस मामले से पहले भी अगर कोई कागजों पे बात उठाता तो भी यही होना था। हाँ। तो सामाजिक बहिष्कार और दबाव ये तो सेकेंडरी है। सेकेंडरी है। मेन कारण था उनकी नौकरी पे अब आमद शामत आ गई थी। नमस्कार जी। आप इस बात से सहमत है कि नौकरी बड़ी वजह थी? हाँ जी, बड़ी वजह। आप भी इस बात को मानते हो? बिल्कुल जी, मानते क्या है, यही थी जी। भाई के कागजों से भर्ती हुआ था जी। हाँ। भाई के कागजों से भर्ती हुआ था। ठीक है। अब सम्मान अगर रखता गांव का तो कोई इंक्वायरी नहीं करवाता जी, लेकिन उसने सम्मान नहीं रखा, इसलिए गांव के इस बात का मतलब दुख था कि गांव, पूरे गांव का सम्मान नहीं कर रहा, इसलिए उनने इनका इंक्वायरी करवा दी, कोई कागजों में इंक्वायरी करो। कोई वैसे उनका बहिष्कार वगैरह नहीं जी, नहीं, कोई बहिष्कार नहीं। भाई देख लो, पूरा समाज खड़ा है। नहीं, ये तो एक बात है। और जो आपने कही, मैं आपको कानून की वो कर दूं, सेम गोत्र की मैरिज कोर्ट भी नकारता है। और उनका परिवार कहता है कि भाई हमने तो कोर्ट मैरिज कर रखी है, तो मुझे नहीं पता किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं। और लड़का लड़की पेश हुए नहीं। अब इसमें 2-3 तरीके की बात हो सकती है। भाई लड़की अपनी खुशी से गई हो, बाद में वो खुश ना भी हो। और बहिष्कार कुछ को ना गाँव वाले नहीं ना जाते, यो काम हो रहा है ना भाई, ये लड़की ये दोनों भाण भाई यो काम हो रहा है ना, तो गाँव वाला जानना कोई परहेज है, किसा कोई जाओ कोई आओ, अपनी मर्जी तो लोग ना जाता भाई। ये बड़ी बात कही आपने, अपनी मर्जी से नहीं जाते लोग। तो आप अपनी मर्जी से नहीं जाते उनके, कोई अपनी मर्जी से उनके घर नहीं जाता, उनने सामाजिक सम्मान नहीं करा। मैं कर लियो काम तो मेरा गुनाह होगा। ये तो है। ऊपर से फिर एक जब समाज इकट्ठा हो गया, इकट्ठा होके सिर्फ इतनी याचना करता है, भाई छोरी वाले की छोरी दे दो, तार तो कोई गिला शकवा नहीं रह जाएगा। यही बात। ये भी समाज के डर से कि आगे कोई कदम ना उठावा, आगे कोई काम ना हो, गलत काम ना हो। जब भी 4 महीना लग गया, क्या दिक्कत है? हाँ, कोई ना हो, 4 महीना हो जाए बुआर लगाते हुए।
हाँ, ये क्या बात है कि 4 महीने से आप समाज को तो गुहार लगाते हुए उन्होंने ये सुसाइड का कदम सब उठाया है, ये नौकरी की वजह से ही उठाया है और कोई वो नहीं है। बिल्कुल जायज बात भाई, समाज की शर्म करनी होती 4 महीने पहले कर लेता। 4 दिन में प्रशासन ने जब उनसे पूछ लिया, 20 तारीख को वो पेश हो गए, तो 2 दिन में उन्होंने आत्महत्या अंजाम दे दी। हाँ जी बिल्कुल, नौकरी के पैसे, नौकरी के पैसे, झूठा कागज। नाम कोई किसी का ले दो, नाम लिया हमने तो काम खड़ा, कोई किसी का लिया हो नाम। अच्छा, उसमें जो आपके यहाँ की एक महिला सरपंच है, उस पंचायत में क्या वो सरपंच महोदया उपस्थित थी? नहीं थी। तो एक तरीके से इस बात को ये माना जाए कि सरपंच ही मौजूद नहीं था तो पंचायत नहीं, तो गांव आपस में इकट्ठा हो रहा था। हाँ, समाज इकट्ठा था। ईब देख लो जी आपके, दोनों पक्ष आते। हाँ, आड़े आदमी इकट्ठे हुए थे। हाँ, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख लो, वहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ पे अपने घर के बाहर भी बैठे हैं और अपने नुक्कड़ सभा चलती रहती है। देख लो यहाँ पे 20-30 आदमी यहाँ पर भी थे और पीछे भी थे। अब ये अगर सभा अपने मन में से किसी को उतार दे स्वेच्छा से, भाई बात तो सभी करते हैं कि भाई एक आदमी ने नौकरी पाली, चलो ठीक है, उसने दूसरा एक ऐसा कुकृत्य कर दिया संतान ने, भाई चलो मान लें कलयुग का प्रभाव था और वो पिता या ताऊ असफल रहे लड़की को लाने में, तो समाज से माफ़ी मांग लेते। तो भी मेरे हिसाब से, मैं इन सब पे अपने समाज पे बात लाद नहीं रहा हूँ, अपनी तरफ से वो व्यक्ति तो निष्पाप हो जाते। अगर भाई छोरा या बेटी ऊपर गए हो गए, हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन उनकी जो मंशा अब निकल के आ रही है कि वो पूरी की पूरी पंचायत पे ये आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने हमारा सामाजिक बहिष्कार करा। ये गलत है, बिल्कुल गलत आरोप है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, समाज ने तो हर कड़ी में उनका साथ दिया। समाज में मेरे बूढ़े भाई साहब, ये क्या नाम जी आपका? जय भगवान जी ने, जिनकी उम्र देखो तो जो 65 साल के हो गए, समाज ने इतना साथ दिया कि तभी तो फौज की भी नौकरी कराया, पुलिस में चला गया, किसी ने कहा ही नहीं भाई दूसरे के कागज। किसी का भी मन मलित होता, उसके मन में पाप होता, तो ये फौज की करके रिटायर भी नहीं आ पाते। रिटायर करने के बाद दूसरी भी जॉब ज्वाइन करके ला देता। हाँ, सबने पता, भाई न्यूज़ होते गरीब आदमी भाई धक्का लग जाए। हाँ, कोई ऐतराज नहीं, ये तो पूरे समाज को मतलब ये शर्मीले लालची किया है, इस वजह से एक तरह का धोखा ही हुआ है ये। चलो फिर भाई, जो समाज की मर्जी हुआ है, अपनी मर्जी। एक व्यक्ति ने समाज की शर्म को शर्म नहीं मानना अपनी, तो मेरे शब्द अब सीमित हो जाते हैं। मैं कुछ अतिरिक्त कहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि व्यक्ति ने तो अपनी आत्महत्या कर ली, लेकिन उसका परिवार जो जीवित है, मुझे नहीं पता उसके अंदर शर्म आबरू कितनी बची है कि समाज में आड़े देखो बूढ़े ठहरे सब के हम तो बैठा है, और तो जवान भी है, वो देखो पूरा पाड़ा जवान का है। भाई छोरो, तुम अपने माँ बाप ने तो ये दंड नहीं दिखा दोगा, भाई देख लो थारे हाथ में कमान है। सही है भाई, बिल्कुल कमान। चलो ठीक है जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बाकी इस पंचायत में तो निर्णय ये निकलता है कि जो आत्महत्या हुई है वो सामाजिक दबाव से मैं नहीं कह रहा, जो समाज बोल रहा है, क्या सामाजिक दबाव से नहीं हुई, सामाजिक दबाव नहीं था, नौकरी का दबाव था। इसको हम थोड़ा और कहते हैं, ये आत्महत्या हुई है किसके दबाव में हुई? भाई और के कत्ती दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो भाई मैं तो पंचायत मान लिया, पंचायत है और के, तो भाई मेरा अपना भितरला मतलब नहीं कहता कि भाई ठीक बात करी है, अब अपनी स्वेच्छा से कुछ भी करो। ठीक है जी, धन्यवाद।